बेहद की परम महाशांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे, जो भी संकल्प, जिस तरह के भी संकल्प हों, वो बाप को समर्पण करते जाओ। ऐसा करने पर आप अपनी यात्रा में आगे की तरफ ही चल रहे हो। और आगे चलना मतलब, आगे चलने का मतलब बापूजी ने बहुत क्लियर किया यहाँ पर कि हमारे पूरे ज्ञान का सार भी हमारे सामने आ जाता है। आगे चलना मतलब बाप समान बनते जाना। और फिर बापूजी ने अपने बारे में बोला कि और देखो, आपका जो बाप है, यानी जो बेहद के बाप हैं, जो बापूजी हैं, जो अलमाइटी अथॉरिटी हैं, जो परमात्मा बाप हैं, वो इस सारे विश्व का रखवाला है। सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक ही है, हम सब जानते हैं। बेहद के ज्ञान से को रिलेट करते हैं जो भी बच्चे, वो सब जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी पावर का सोर्स सिर्फ एक ही है, वो है अलमाइटी अथॉरिटी, बेहद का बाप यानी बापूजी। और सारे विश्व के रखवाले भी फिर वही हुए। अनंत कोटि जो विश्व है, अनंत कोटि जो गैलेक्सी, अनंत कोटि यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, अनंत कोटि मल्टीवर्सेस, अनंत कोटि क्रिएशन, सब में पावर वाया 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 बापूजी के द्वारा ही आ रही है, यानी सोर्स ऑफ पावर एक ही है। तो इसलिए आगे बापूजी ने बोला कि सारे विश्व का रखवाला परमात्मा बाप, आपका बाप वो ही है। और बाप की श्रीमत पर 100% चलने वाले बच्चों से बाप क्या करते हैं? बाप असीम प्यार करता है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना प्यार बापूजी अपने उन बच्चों से करते हैं जो बच्चे बाप की श्रीमत पर 100% चलने वाले हैं, या चलते हैं, या चल रहे हैं। बाप आप बच्चों के लिए हर पल हाजिर है, फिर भी 1 सेकंड से भी कम समय में बिल्कुल हल्का, अर्थात आप बच्चों से भी न्यारा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बापूजी ने बोली है कि हमारे लिए वो हर पल हाजिरा हुजूर हैं। वाणियों का पॉइंट आता है कि बाप हर पल हाजिरा हुजूर है, लेकिन हर पल हमारे सामने भी हैं, हमारे साथ हाजिरा हुजूर भी हैं, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में वो हमसे अलग भी हो जाते हैं, न्यारे भी हो जाते हैं। यानी उनको 1 पल नहीं लगता हमसे अलग होने में। यानी यही गुण तो बापूजी ने हमें बच्चों को सिखाया है कि बच्चों को भी यही करना है। कैसे करना है आगे बता रहे हैं बापूजी कि बाप का यह विशेषतम गुण है, यानी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण जो है वो यही है कि बाप 1 पल में, 1 सेकंड में बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। किससे? अपने बच्चों से, अपनी क्रिएशन से 1 पल में न्यारे हो जाते हैं। न्यारा होना मतलब हल्का हो जाना, और हल्का होना मतलब अपनी सीट पर सेट होना। ये बच्चों के लिए बापूजी ने बताया है। तो बापूजी ने कहा कि बाप का यह विशेषतम गुण है, अर्थात सबसे प्यार करते हुए भी न्यारा और प्यारा। ये कौन है? ये है हमारे अलमाइटी अथॉरिटी, यानी बेहद के बाप। सबसे प्यार करते हैं, फिर भी सबसे न्यारे और प्यारे रहते हैं, और यही उनका सर्वश्रेष्ठ विशेषतम गुण है। और यह गुण आप बच्चों में इस दुनिया में रहते हुए समर्पण भाव से ही आ सकता है। बापूजी ने बच्चों के लिए भी समझा दिया है कि यह गुण आप बच्चों में कैसे आएगा? समर्पण भाव। समर्पण भाव मतलब हमारे अंदर कहीं भी किसी भी तरह का मैं और मेरापन आना ही नहीं चाहिए। मैं आत्मा सिर्फ इस धरा पर अपने बाप के साथ पूरे विश्व कल्याण के लिए, पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन के लिए ही अवतरित हूँ, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा कोई और दूसरा संकल्प आ रहा है तो वो सारे संकल्प
बाप को समर्पण करते चलें, यानी वो सारे संकल्प हमारे हैं ही नहीं, हम खुद बाप का एक संकल्प हैं, यानी अपने बच्चों को क्रिएट ही उन्होंने इस दुनिया के कल्याण के लिए किया। तो हम खुद भी क्या हैं? हम खुद भी बाप का ही एक संकल्प हैं। तो हमें क्या करना है? जब हम खुद एक संकल्प हैं तो बाकी के संकल्पों में हमें फंसना ही नहीं है। बाकी के संकल्प हमारे हो ही नहीं सकते। जब हमारे हो ही नहीं सकते तो सारे संकल्प किसको समर्पित करने हैं? बाप को समर्पित करने हैं। और बाप को समर्पित करते जाएंगे तो क्या होगा? हम बच्चों में भी यह विशेषतम गुण आता चला जाएगा और हम भी धीरे धीरे बाप समान बनते चले जाएंगे। तो बापूजी ने आज के लिए हमें ये समझानी दी है, आज के लिए पूरे दिन की हमको ड्यूटी दी है, पूरे दिन को हमें स्वमान में कैसे स्थित रहना है ये बताया है कि बच्चे आज पूरे दिन अपने ओरिजिनल स्वमान अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित हो। क्या करना है? अपने संपन्न स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप को भी अपने साथ ही अनुभव करें। अक्सर बापूजी आज के पुरुषार्थ में बोलते हैं, आप अपने फरिश्ता स्वरूप का आह्वान करो। यानी ज्ञान के द्वारा हमने समझा मैं आत्मा निराकारी, फिर निराकारी से आकारी और फिर आकारी से साकारी रूप आज मैं इस धरा पर हूँ। तो कैसे, किस तरीके से मैं निराकार से आकारी और आकारी से साकारी बनी, ये हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, समझते हैं। अब क्या करना है हमें? साकारी में रहते हुए भी अव्यक्त स्वरूप धारण करते, फरिश्ता स्वरूप धारण करते, वो हम कैसे धारण करेंगे कि जो मेरा आकारी स्वरूप है, जैसे कि बापूजी ने बोला कि जो 108 वाली आत्माएं हैं, 1008 वाली आत्माएं हैं, सबके आकारी स्वरूप ऊपर हैं बापूजी के पास। तो मुझ साकार स्वरूप का जो आकारी स्वरूप है, जो फरिश्ता स्वरूप है, जो अव्यक्त स्वरूप है, वो मुझ आत्मा से साकार से एक रूप हो जाएगा। यानी हम जब उसको याद करेंगे, उसका आह्वान करेंगे तो वो बहुत पावरफुल है, वो संपन्न स्वरूप है हमारा, तो वो हमें यानी साकार को धारण कर लेगा। तो उसके बाद क्या होगा? जब साकार, आकारी और निराकारी यानी मुझ आत्मा के ये तीनों रूप एक हो गए तो हमें फिर क्या आगे, कौन सा स्वमान हमारा आगे रहता है? वो यही रहता है कि हम एक हैं, यानी मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में हूँ, यानी इस शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त स्वरूप में हूँ, निराकार स्वरूप में मैं आत्मा एक हूँ। और यही अनुभव करके हमें क्या करना है? बाप के साथ भी हमें यही अनुभव करना है कि मैं बाप के साथ भी एक ही हूँ। यानी यही है बाप का दिल तख्त नशीन बच्चा, जिसको बोला गया है बाप के संपन्न स्वरूप बच्चे, बाप के फरिश्ता स्वरूप बच्चे, बाप के दिलाराम बच्चे। ये कैसे होंगे? बाप समान जो स्थिति में स्थित हैं। पहले अपने सारे स्वरूप एक अनुभव करने हैं, उसके बाद बाप के संग भी अपने आप को एक अनुभव करना है। यानी बाप में और मुझ में भी कोई फर्क नहीं है। हालांकि हम जानते हैं पावर वाइज बाप में और हम में बहुत फर्क है। ऊपर की दुनिया में सिर्फ पावर ही काम करती है, लेकिन जब हम बाप के गुण धारण कर रहे हैं, बाप की शक्तियां धारण कर रहे हैं, बाप समान बनने का ज्ञान धारण कर रहे हैं, तो हमें ये अनुभूति भी करनी है बाप के संग बैठे रहकर कि हम एक हैं, बाप के दिलाराम बच्चे हैं। अच्छा, सभी को बेहद की परम महाशांति।